साथियों नमस्कार। एक छोटा सा स्टोरी साझा करना चाहूँगा सुंदरता के ऊपर। गांव में 3 महिलाएं थीं। तीनों महिलाएं अत्यधिक सुंदर थीं और वे एक दूसरे को ये समझते थे कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मेरे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो इन तीनों स्त्रियों की कारनामों को देखते रहती थी कि ये लोग केवल रंग रूप के बारे में चर्चा करते रहते हैं, केवल बाहरी दिखावा करते रहते हैं। तो एक रोज क्या होता है कि तीनों स्त्रियां आपस में झगड़ने लग जाती है कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ करके। फिर निर्णय लिया जाता है कि आखिर क्यों ना सबसे सुंदर कौन है, इसका पता लगाने के लिए किसी से पूछा जाए। तो वो बूढ़ी औरत को जज बनाया जाता है कि हम तीनों में सबसे सुंदर कौन है, ये पूछने के लिए। अब जो बूढ़ी औरत है पूरा जीवन अपना जी ली थी, वो काफ़ी समझदार थी। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे गांव की एक स्त्री को भीख मांगने के लिए उनके यहाँ भेजा, तीनों के घर में भेजा प्रॉपर। तो जो भीख मांगने के लिए जो महिला आई थी वो तीनों के घर में बारी बारी से जाती है भोजन की मांग करने के लिए कि मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ राशन दिला दीजिए, कुछ भोजन दिला दीजिए करके। और इन तीनों स्त्रियां उनको अच्छे से भोजन सामग्री देने के लिए मना कर देती है। कुछ समय पश्चात तीनों स्त्रियां एक जगह इकट्ठे होती है और वो बूढ़ी औरत भी इकट्ठा पहुंचती है वहाँ। उसके बाद फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि तुम तीनों में कोई सुंदरता नहीं है, तुम लोगों का हृदय बहुत खोखला है, केवल तुम लोग रंग रूप के ऊपर ध्यान देते हो। तो ये छोटा सा कहानी हमें यही सिखाता है कि हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, उसमें मलिनता नहीं होनी चाहिए, अपितु रंग रूप का कोई खेल नहीं है यहाँ। सदगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। तात्पर्य यही है कि मनुष्य का गुण ही श्रेष्ठ है, बाहरी रंग रूप दिखावट में कुछ नहीं रखा है। धन्यवाद साथियों।